तो आपका स्वागत। या यूं कहूँ उनकी तरफ से ही आपका स्वागत है। तो पहले एक बार मैं आपने बता दूं ताकि आपका कोई संकल्प ना चले। उनने आँख में लेंस डलवाया है। आँख में लेंस नहीं डलवाया कि आप सारे बड़े हुए हैं पाछे, तो वो लेंस बदलवाया था, वो चेंज करवाया था। इस वजह से कल गए थे और ठीक ठाक हो गए। आज आए हैं, ईब रास्ते में हैं, तो पहुंच जाऊंगे आपके पास थोड़ी सी देर में। लेकिन आपने आज उनकी सिर्फ दृष्टि भी लेनी है कि नहीं लेनी है कि कहूँ, क्योंकि काला चश्मा ला रखा है तो दृष्टि भी लेना कहेंगे, बाकी बोलना तो है ही नहीं, क्योंकि आपने जिसने भी बनवाई है तो मेरा है ना डॉक्टर बोलने ते मना करें हैं। तो आज तो सिर्फ ओम शांति भी सारे न्यारी न्यारी ना बोलियो, क्योंकि आए केड़ा फिर जवाब देना पड़ेगा। तो आज तो आप खाली काला चश्मा में क्या दृष्टि लेके चले जाइए ठीक है, क्योंकि जितना चाले जाओगे उतने अपना ही काम आऊंगे जो फिर दादाजी कई बार बताया करें ना कि सांस हैं वे गिनती के हैं। तो बच्चे जल्दी जल्दी लेके आपने सारे बरत दो और चाहे अपना आराम आराम से चला ही जाओ, पीछा पर गए काम है यो भी। तो सारी ये चीज़ न्यू है। मारे एक बढ़िया होया करता पड़ोस में दुकान थी, तो हम उसने देखा कर दे, बड़ी समझदारी की एक बात कही थी उसने कही, आंख मीच के बैठा था अपनी दुकान में, तो गली में के कोई आदमी जावा था, वो ने बोला सेठ जी आंख मीची क्यों बैठा है? तो ने बोला भाई कोई गा कांदा है ना, अपना दो अन्य का त्योर भी क्यों खोया यूं तो बचा लो, यो तो हाथ में ही है तो बरकत सारी चीजा में बचत भी सारी चीजा में करनी चाहिए। तो फिलहाल आप जिस मोड़ पे हाँ दुनिया में जो हालात चल रहे हैं, आजकल रोज मुरली भी आप सुनते होंगे, तो खास बात ये है कि इस टाइम पे सारे विघ्न, सारी समस्या, सारा कर्म भोग इकट्ठा हो क्या होगा आपका तरफ आण भी लागे रहा होगा, आपने दिखता भी होगा। क्योंकि कई बार शरीर ने देखा तो आजकल इसी प्रॉब्लम पैदा हो हैं कि डॉक्टर के समझ में को नहीं आती। आप बीमारी होती है अस्पताल में ही तो जाओगे, अस्पताल में जाने डॉक्टर क्या करेगा? टेस्ट करेगा, क्योंकि उसके पास है वो, उनकी पढ़ाई में सिखाया ही हो गया है। डॉक्टर का तरीका क्या है कि आप अगर जाके कहोगे बीमार हूँ, तो आप कहोगे आँख दुखे हैं या पेट दुखे है, डॉक्टर पेट का या आँख का टेस्ट लिखेगा, टेस्ट में रिपोर्ट आओगी इसमें या गड़बड़ है, उसकी वो दवाई दे देगा। यह तरीका है। और उनके पास क्या है? प्रॉब्लम तो पैदा होगी, आपका दर्द तो है, लेकिन डॉक्टर ने टेस्ट लिखा, उस टेस्ट की रिपोर्ट में आप आगे कति नॉर्मल हो, डॉक्टर का काम तो खत्म। डॉक्टर ने कहा जी आपकी तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, आप तो ठीक ठाक हो, जाओ जरा दवाई क्या की दे जब कोई प्रॉब्लम आई है नहीं तो। और आप नु कहोगे रिपोर्ट तो क्या है, सर में दर्द तो है, अब पेट तो दुखा है मेरा फिर क्या होगा? अच्छा इसमें नहीं तो फिर आप दूसरे डाल के डॉक्टर तो रह जाओ, यही चीज बचा है उस दौरे वे ऊपर शरीर में नहीं आई तो जरूर इसकी नसा में प्रॉब्लम पाओगी, है ना। न्यूरो वाला दौरे भेजते हैं वे, और उससे सूक्ष्म चीज में होगी गड़बड़, उड़ जाके दिखाओ, उसमें भी नहीं पाती फिर भी नॉर्मल। क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल आपने इसे मिलेंगे कि बीमारी तो है, रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, तो फिर इलाज क्यों करोगा? इलाज खातिर बीमारी होनी जरूरी है। बल्कि हमारे आदमियों का तो एक प्रॉब्लम और हो जाए नहीं, एक आदमी बीमारी खातिर कराने गया टेस्ट और उसकी लिख दी भाई टेस्ट ये करवा लिए, उन्हें 10,000 के टेस्ट करवा लिए,
और फिर बेरा पटा के सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। उस आदमी का न्यू और हो जाए 10,000 में काम कहाँ लाए। कम तो कम एक आध बीमारी तो पांदी, बीमारी पा जाए तो तसल्ली है हो जाए आदमी का, वे टेस्ट ठीक ठाक कराई ना तो न्यू हो जाए हम कहाँ 10,000 रुपये खराब करवा दिए। तो मारा न्यू नहीं बेरा पड़दा, अगर बीमारी पा जा जब संतुष्टि है, अगर बीमारी ना पावे जब संतुष्टि है, क्योंकि मानसिक रूप से है कई चीज। तो इस चीज की घटना ईब बढ़ दी जाएंगी। अब डॉक्टर के भी समझ में नहीं आवे इसके बीमारी की है, क्योंकि बीमारी की जड़ असल में की है सारे डाल की। जितनी भी आपकी बीमारी हैं उनकी जड़ के है, अग आमने सारा ने पिछले जन्म में इस जन्म में पाप कर रखे हैं, 63 जन्म करे, और किसी ने तो ना भी करे हो, अपन जरूर करें, और कोई तो बच भी जा, और किसी ने ना करे हो क्यों करे। मान लो जो आत्मा द्वापर में ही आई है, परमधाम से नीचे उतरी, द्वापर मान दिए तो पाप कर्म कौन करने लगे। कि मैं जिसने 63 जन्म लेने होंगे द्वापर और कलयुग के, वो कि मैं 15-20 जन्म तो ठीक ठाक कर्म करेगा। आपा ने 21 जन्म करे नहीं, आपा ने सतयुग त्रेता में कोई पाप कर्म नहीं करे। क्या करे? 84 जिसने लिए उसने 21 जन्म कोई पाप नहीं करे, तो 63 जो जन्म लेगा वो भी 15-16 जन्म तो ठीक ठाक काटेगा, पाछे करने शुरू करेगा पाप कर्म। तो जाते औरा ने गाठ करे हैं, आपा ने फालतू करे हैं, क्योंकि और जब नीचे आए उन्होंने क्या करे ने, बोला गंगा जी देखी है, बोला खुदवाई तेरे बाबू ने थी। तो और जब पाप कर्मा का बेरा पटाने औरा ने इतने तो हमने कर गिरे थे। हम तो द्वापर शुरू होंगे पाप कर्म है तो करने लागे, क्योंकि पुण्य कर्म जितने करे थे बैठ के ने अपन सतयुग त्रेता में पुण्य कर्म नहीं करे। पुण्य कर्म कद करे आपने संगम युग पे, संगम पे पाछे के आया सतयुग और त्रेता। तो संगम पे आपने जो कमाई करी, जो जमा करा, वो बैठ के ने सतयुग और त्रेता में भोग लिया। या इसी चीज है, मान लो आपने 5 लाख रुपये कमा लिए फटाफट 5-10 साल में, और फिर आपने कुछ नहीं करा, 20 साल आपने ठाट से बैठ के खाया, तो वह 5 लाख खत्म हो गए। फिर तो आके नुबड़े ही थम गए ने, फिर क्या करना पड़ेगा? दिहाड़ी करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। तो मारे गैल भाई बनी, हमने संगम युग पर जो पूरा जमा करा था सतयुग त्रेता में बैठ के खा लिया, द्वापर में नीचे उतरे तो उस टाइम बराबर हो गया हिसाब, फिर तो करना पड़ेगा। और जब करना पड़ेगा तो नू बेरा नहीं था पुण्य कर्म क्यों करा, क्योंकि बाबा तो था नहीं। संगम युग पे सारे पुण्य कर्म करने का आधार के है, क्योंकि बाबा हो है बताने खातर ना, नू नहीं करना, नू करना है तो भगवान हो है यह चीज बतानी है। द्वापर युग में अपनी अकल से काम लेना था, तो अपनी अकल से कई ठीक भी होए कई गलत भी हो गए। नू सोच के जो करे कि इससे पुण्य कर्म जमा होगा, कई बार घुसते भी पाप का खाता बन गया तो गड़बड़ होगी। तो इस खातर जब द्वापर में हम कर्म करन लागे तो पाप कर्म भी होंदे चले गए, कुछ जान के होंदे चले गए, कुछ अनजानपने में भी होंदे चले गए। वह सारे इकट्ठे हो गए ईब कलयुग के लास्ट जन्म में आके ने। तो सबसे ज्यादा पाप कर्म किसने कर रखे हैं? हमने कर रखे हैं। जब नू बताओ कि देवता कौन बनेंगे, जब तो नू को गया हम। अरे नू पूछूं सबसे ज्यादा पाप कर्म किसने कर रखे हैं, तो मुंह खुलता है नहीं, नू कहना बड़ा मुश्किल लग गया। हम किसने करे पाप कर्म सबसे ज्यादा? एक आदमी था नुए, आपकी बात पे याद आएगी मेरा उसकी बात है। एक आदमी था, उस पर गां मर गई, या दूसरे शब्दों में कहो उसने गां मार दी। तो गां मर गई तो वो नुकंदा हंड है, अब भगवान ने मेरे पर गां मरवा दी।
क्योंकि जो कि मैं भी करवावे है भगवान करवावे है। बोला पत्ता भी उसके कहने ताल है, जनु सारे पेड़ा पे बैठा है भगवान, जो एक काम रह गया। बोला वे उस बिना कि मैं नहीं होता, तो सारे काम भगवान करवावा है, तो गां भी उसने मरवाई, भगवान ने मेरा हाथ गां मरवा दी। एक सन्यासी था, वो गंगा जी जावे था, तो वो ने बोला भाई तू इस गां की पूंछ दे दे मने, और मैं इसने गंगा जी ले जाऊंगा, हरिद्वार तीर्थ पे ले जाऊंगा, तो तेरा पाप खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने बोला ठीक से ले जा। तो वो ले गया उसने सन्यासी। पाछत हैं कई साल बीत गए, बीच में सन्यासी को नहीं बोल के आया उल्टा जल्दी सी, तो कई साल हो गए, इतना वो आदमी भी बूढ़ा हो लिया। फिर उसके जी में आई अब मैं जीवन जग करूं, करा करे ना कई, तो जीवन जग करी, कई गांव बुला लिए आसपास के और सारे इकट्ठे कर लिए रिश्तेदार और सब। तो सारे आ रहे थे, तो कोई भी पूछे भाई जीवन जग कौन कर रहा है, उनका मैं कर रहा हूँ किसने कर रहा की है, मन ने सारी चीज हम आकड़ के जवाब दे मन ने, क्योंकि वो तो बढ़िया काम था ने, वे किसने कर रहा की। तो यह चीज कर दी उस दिन वो सन्यासी भी आ गया उड़े, वो सारा आगे नू को था ने मन ने कराया। फिर उसने जोड़ा में तो पुंजड़ का डिबले यूं किसने कराया क्योंकि गां तो भगवान ने मरवा दी और जीवन जग किसने करवा दी, मन ने तो हम बहुत दोहरी चीज कई बार हो जाए हैं, तो जहां तो साइड दे जवाब नहीं दिया वे सबसे ज्यादा पाप कर्म किसने करे, तो यह चीज समझ में आई। तो कई बार बहुत सारे लोग आपने इसे मिलेंगे जो नू के दे हैं, मैंने भी सुनी है यार बोता पे, वे सब तो बूढ़े आदमी है ना, वह ओम शांति में जाए सुनिए आपने जरूर कही होगी किसी ने, क्योंकि इसे आपके दोहरा वाले बढ़िया किता आगे कब नहीं कवे जरूर कह दें। अक्सर तो बूढ़े आदमी ना छंट के ने छटे हुए हैं, जो आपके दादाजी क्या करें वह ओम शांति में जाए, तो यह बात सही है गलत है? सही है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा पाप कर्म हमने करे हुए हैं, लेकिन इसके साथ उनने एक चीज का को नहीं बेरा, अब सबसे ज्यादा पुण्य कर्म भी इन्होंने करे हुए, क्योंकि बाबा ने बताया जो जितना दुख देखेगा, जो जितना तमो प्रधान अवस्था तक जाएगा, वो उतना ही सतो प्रधान भी रहा हुआ है। अब अमेरिका वाले वह चीज को नहीं भुगते जो आपा भुगता। भारत की जो हालत है वह अमेरिका और इंग्लैंड की और जापान की नहीं हो सकती जो आड़े की हो जाए। तय आप कई बार देखते होगे प्रदूषण का स्तर मारे खराब है, ज्यादा बेकार है ना, नियम कायदे मारे बिल्कुल नहीं, विदेशा में कई बार बहुत अच्छे हैं, सजा भ्रष्टाचार है वो मारे ज्यादा है, उन देशों में कोई नहीं इतना, तो बड़ी अच्छी है कई चीज, तो वो होंगी, उसका कारण है कि वो बाद में आए हैं। आड़े भी जिस बच्चे ने मान लो आखिरी जन्म लिया है ईब, आखिरी का मतलब जिसका एक का जन्म है, आपने कितने जन्म है 84, और कम से कम जन्म कितना हो है, और गणित गणे 84, तो कम से कम एक जन्म हो है तो किसी का तो होगा। परम धाम से वह आत्मा नीचे उतरेगी, और परम धाम में जब वह गए हैं तो वह सारे के सारे के होके गए हैं, पावन बन के गए, क्योंकि परम धाम में जान की परमिशन जब मिलेगी जब वह जमा सही हो लेंगे, वो पिटके हो छतके हो अपने योग लगा के हो कर्म भोग चुकतू करके हो क्यों करे, वे अगले तो न्यू देखेंगे इस पर एनओसी है कि नहीं, वह चेक करेंगे, वो जो लेके गया है तो परम धाम में एंट्री नहीं तो इतने नहीं होगी। तो जो परम धाम गए तो वो सारे प्योर हैं, सतो प्रधान आत्मा है, तो नीचे जब वह आत्मा उतरेगी एक जन्म लेने खातर, तो नेचुरल सी बात है कि उसका अच्छा ही होगा पार्ट, और शुरू में तो बहुत अच्छा होगा, और शुरू में बहुत अच्छा होगा, मान लो 20-25 साल वह आत्मा सही रही, उसका अच्छा पीरियड चला, तो फिर वो उसने पाप कर्म भी कोई नहीं करा तो घना सा दुख भी ना हुए, तो उसका जीवन बड़ा सामान्य सा रहेगा, अच्छा ही रहेगा एक तरह से, और फिर वह आत्मा चली जाएगी शरीर छोड़ के परम धाम में सो ही जाएगी, और आखिरी टाइम आऊगा जब एक जन्म फिर ले लेगी।
तो यो जिसका हिसाब किताब होगा उसका गणासा कर्म भोग को नहीं बने। तो ईब आप सोचो, अगर आपने कई बार न्यू लागे कि मारे गैल ज्यादा विघ्न और समस्या है, बीमारी है, अज्ञानिया के साथ इतनी कोनी, तो यह बात सही है, होंगी ये, क्योंकि आपका हिसाब किताब ज्यादा है। एक तो 63 जन्म का हिसाब किताब, एक किसी का